हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष गुप्ता। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला टॉपिक से। तो दोस्तों आज हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, डबल इनइक्वालिटीज के बारे में। दोस्तों डबल इनइक्वालिटीज क्या होता है, जहां पर दो ठोक इनइक्वालिटी का सिंबल रहेगा ना, उसको हम डबल इनइक्वालिटी बोलेंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए fx लेस देन इक्वल टू hx लेस देन gx। तो यहां देखिए दोस्तों दो ठोक इनइक्वालिटी है, तो इसलिए हम इसको एक डबल इनइक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एग्जांपल है 2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको ना दो अलग अलग पार्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार हम सॉल्व करेंगे 2 इज लेस देन x और एक बार हम सॉल्व करेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह से दोस्तों दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का हम कॉमन आंसर निकालेंगे दोस्तों ना। कॉमन आंसर यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे ना। ठीक है, एक ऐसा x का वैल्यू जो दोनों में क्या है, कॉमन है, वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको अप्रोच करना है। तो देखिए दोस्तों नंबर लाइन में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कहीं पर 2 है और यहाँ पर कहीं पर क्या है, 3 है ना। तो x देखिए दोस्तों क्या है, 2 से बड़ा है ना, तो ये वाला रीजन हो गया देखिए। और x क्या है दोस्तों, 3 से छोटा या बराबर है ना, मतलब 3 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 3 पे हम ऐसा बना दे रहे हैं शेडेड वाला सर्कल। ठीक है, 3 से कम है ना या बराबर है, ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोनों में कॉमन रीजन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन रीजन ना, तो ये वाला कॉमन रीजन है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2,3 में हम लगाएंगे क्लोज टू इंटरवल ना, क्योंकि 3 को इंक्लूड करना है ना, इक्वल टू भी बोला था। ठीक है, तो 3 भी एक आंसर हो सकता है। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो जब भी डबल इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, यानी कि दोनों का कॉमन आंसर क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन से और हम समझते हैं इसको। देखिए जेई 1983 का क्वेश्चन है, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x which satisfy x square minus 3x plus 2 greater than 0 and x square minus 3x minus 4 less than equal to 0। तो दो इनइक्वालिटी यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, पहले वाले को सॉल्व करते देखिए। तो पहला वाला क्या, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये पहला वाला आ गया फैक्टराइज करके। दूसरा वाला देखिए दोस्तों फिर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहले इसको हम नंबर लाइन पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2 और एक तो 1 आएगा ना। तो ये 1 है मान लीजिए और ये 2 है। ठीक है, और ये सारा लीनियर फैक्टर से देखिए तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव ना। अपने को पॉजिटिव चाहिए ना। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो ये वाला एक आंसर हो सकता है कि ये वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला वाला सॉल्व हो गया दोस्तों। अब दूसरा वाले को भी सॉल्व करना है ना, तो दोनों का कॉमन आंसर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक वापस एक नंबर लाइन और बनाते हैं ताकि समझने में और आसानी हो। ठीक है, ऐसा दोस्तों नंबर लाइन बना दे रहे हैं। एक यहाँ -1 आया इसका, ठीक है, और एक यहाँ से 4 आ रहा है। ठीक है, 4 मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, ऐसा है लीनियर फैक्टर से सारा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसा होगा। अपने को लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि नेगेटिव चाहिए ना, नेगेटिव चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ऐसा वाला होगा। तो पहला वाला देखिए दोस्तों नंबर लाइन पे ऐसा बना, दूसरा वाला दोस्तों ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन दोस्तों ना, कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन देखिए दोनों में ये वाला रीजन कॉमन है दोस्तों। देखिए ठीक है, ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला एक रीजन कॉमन है और एक यहाँ पर 2 से 4 वाला रीजन कॉमन है ना, ये वाला एक रीजन कॉमन है। वही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 दोस्तों ना। -1 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी था, तो -1 यहाँ से मिला था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या था, 1 था ना, तो 1 पे नॉर्मल ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, दिस आंसर ये होगा या फिर ये होगा ना, ये होगा या फिर ये होगा, तो और यानी कि यूनियन दोस्तों हम लगाएंगे ना। ठीक है, देखिए दोनों आंसर का दोस्तों कॉमन आंसर नहीं है ना, कॉमन इंटरवल नहीं है। बट जब दो आंसर आ रहा है ना, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा ना। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, यूनियन लगाते हैं। ठीक है, तो आइदर दिस आंसर और दिस आंसर, या प्लस कर रहे हैं हम ना,
ऐसा भी आप समझ सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर क्या है, ये आंसर प्लस ये आंसर दोनों है ना, प्लस का मतलब दोस्तों हम यहाँ यूनियन लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए फिर 2 से 4 ना, तो 2 पे दोस्तों लगेगा ओपन इंटरवल, यहाँ से 2 आया है क्योंकि 4 पे लगेगा क्लोज इंटरवल, 4 यहाँ से आया, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉल्व 1 लेस देन 3x - 1 बाय x - 2 लेस देन इक्वल टू 4, दोस्तों ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगेन दोस्तों डबल इनइक्वालिटी है, तो दो अलग अलग पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला दोस्तों यहाँ से ये वाला इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे 1 और इसको, और फिर सेकंड में ये और ये 4 को ना। तो दोस्तों पहला देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 1 इज लेस देन 3x - 1 बाय x - 2, और यहाँ से एक बनेगा इसका और इसका ना 3x - 1 बाय x - 2 लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा दोस्तों ये बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, फिर वही तरीका है कि एक तरफ 0 रहेगा बाकी सब एक तरफ, ठीक है। तो इस 1 को हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 0 लेस देन 3x - 1 बाय x - 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा फिर 0 लेस देन 3x - 1 माइनस x + 2 बाय x - 2, ठीक है दोस्तों ऐसा हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2x + 1, ठीक है। तो बेसिकली क्या आएगा 2x + 1 बाय x - 2, ये क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको सॉल्व करके ऐसा आया, फिर क्रिटिकल पॉइंट वगैरह हम निकालेंगे। इस पे देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, इसको 4 को इधर ले आते हैं, तो 3x - 1 बाय x - 2 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x - 1 माइनस 4x प्लस 8 बाय x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों फिर देखिए कितना हो जाएगा -x + 7 बाय x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें दोस्तों फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो x - 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना x - 7 डिवाइडेड बाय x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको फिर नंबर लाइन पे बनाएंगे ना क्रिटिकल पॉइंट निकाल के, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 2 मिलेगा और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -1/2 मिलेगा ना, ठीक है। तो उसको नंबर लाइन पे हम बनाते हैं, ठीक है। तो 2 है मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कहीं, ठीक है, और एक -1/2 है ना, तो ये अपना -1/2 हो गया। लीनियर फैक्टर से दोनों, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव ना, अपने को पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव चाहिए तो अपना ये वाला एक आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 से इंफिनिटी वाला, और एक -1/2 से -इंफिनिटी का, ऐसा वाला। दूसरा वाला दोस्तों फिर बनाते हैं नंबर लाइन, अलग से नंबर लाइन पे बनाते हैं ताकि और क्लैरिटी रहे अपने को, ठीक है। यहाँ से 7 आएगा, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, और एक तो 2 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक 2 आ रहा है अपना, ठीक है। ऐसा दोस्तों अगेन सारा लीनियर फैक्टर से, देखिए ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, तो पॉजिटिव से चालू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव ना, अपने को चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला एक आंसर हो जाएगा और इसका एक ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन रीजन कौन सा ना, ऐसा रीजन जो दोनों में कॉमन है। तो एक तो दोस्तों देखिए ये वाला रीजन ना, ये वाला, इसका ये वाला, मतलब 7 से ना, 7 से ये वाला, मतलब 7 से इंफिनिटी दोनों में कॉमन रीजन है। एक दोस्तों ये देखिए -1/2 से लेफ्ट, मतलब ये वाला रीजन ना, ये वाला -1/2 से लेफ्ट वाला रीजन, दोनों में क्या है कॉमन है। तो हमारा आंसर देखिए क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1/2 ना, -1/2 ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि यहां से मिला था इक्वल टू नहीं है, तो ओपन इंटरवल, ठीक है। दिस आंसर प्लस दिस आंसर यानी कि यूनियन ना, यूनियन हम लगाएंगे, ठीक है। यहां से दोस्तों मिला 7 ना, 7 पे हम लगाएंगे क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 7 भी हो सकता है ना एक आंसर, इक्वल टू 0 बोला है, तो 7 पे क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, कॉमा इंफिनिटी। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जेईई 1979 में आया क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज 5x - 1 लेस देन x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 7x - 3। अगेन दोस्तों डबल इनइक्वालिटी है, अलग अलग हम सॉल्व करेंगे इसको ब्रेक करके, ठीक है। तो पहला सॉल्व दोस्तों करेंगे 5x - 1 लेस देन x + 1 का होल स्क्वायर, दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है ये 5x - 1 लेस देन x स्क्वायर प्लस 2x + 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबको उधर ले जाएंगे, तो 0 इज लेस देन x स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x + 2, ऐसा दोस्तों ये आ जाएगा। फिर इसको फैक्टराइज कर देंगे इजीली, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर -2x - x
प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 दोस्तों, ऐसा ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट को ना, इसको और इसको। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 7x माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज लेस देन 7x माइनस 3 ना। सबको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 माइनस 7x प्लस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। इसको फिर दोस्तों सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन 0, फैक्टराइज हो जाएगा इजीली, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 लेस देन 0। तो ये x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0, ये हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। ऐसा दोस्तों ये आ गया, ठीक है। अब अगेन क्या करना है, दोनों को नंबर लाइन पे हम बनाएंगे, ठीक है। दोनों को नंबर लाइन पे हम बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग बनाते हैं। तो पहला वाला के लिए देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट एक मिला 1 और 2 ना, तो एक मिला मान लीजिए 1 और एक 2, ठीक है। लीनियर फैक्टर से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना, अपने को पॉजिटिव चाहिए, तो ये 2 से इंफिनिटी एक होगा, एक ये 1 से माइनस इंफिनिटी ना, मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 होगा ना वैसा, ठीक है। दूसरा वाला के लिए देखिए दोस्तों क्या होगा, फिर इसके लिए भी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 1 होगा, ठीक है, और यहाँ से 4 होगा ना, ठीक है। तो देखिए फिर दोस्तों ये लीनियर फैक्टर्स है ना, तो अगेन पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना, और अपने को क्या नेगेटिव चाहिए, तो अपना ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा रीजन। अगेन दोस्तों क्या करना है, कॉमन रीजन देखना है, ऐसा रीजन तो दोनों में कॉमन है। तो 2 से 4 देखिए दोस्तों ना, ये वाला रीजन, ये 2 से 4 वाला रीजन क्या है, कॉमन है ना, ठीक है। ये वाला रीजन देखिए दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये रीजन कॉमन है तो हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 4 ना, 4 पे भी ओपन इंटरवल लग गया, क्योंकि दोनों में देखिए दोस्तों इक्वल टू नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं है ना, तो ओपन इंटरवल लगेगा। अब क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या बोला था, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ना, ठीक है। तो यहाँ पर x का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा ना, तो 2 और 4 देखिए ओपन इंटरवल है, इंक्लूड होना नहीं है, तो इसके बीच में तो एक ही इंटीजर आता है 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 ना, तो हमारा आंसर यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू यहाँ पर, इंटीजर सॉल्यूशन यहाँ पर पूछा गया, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेई 1979 का, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी x by 2x plus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 4, और एक अलग इनइक्वालिटी यहाँ पर दिया हुआ है 6x by 4x minus 1 लेस देन 1 by 2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दो अलग अलग इनइक्वालिटी दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके लास्ट में एक कॉमन आंसर हम निकाल देंगे, ठीक है। तो पहला वाला को दोस्तों सॉल्व करते देखिए, ठीक है। पहला वाला क्या है अपना, x by 2x plus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 4 ना, ठीक है, ऐसा है दोस्तों, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 by 4 को इधर ले आते हैं, तो x by 2x plus 1 माइनस 1 by 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फिर देखिए, 4 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्या, 4x माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से फिर ये आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1। तो 4 को दोस्तों देखिए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों तरफ ना, तो 4 हट जाएगा, 2x प्लस 1 खाली बचेगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोस्तों, ऐसा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से तो क्रिटिकल पॉइंट आसानी से निकल जाएगा। सेकंड में देखिए फिर दोस्तों क्या बोला था, 6x बाय 4x माइनस 1 लेस देन 1 बाई 2, तो इसको सॉल्व करते हैं हम ना। तो 6x बाय 4x माइनस 1 बाई 2 को इधर ले आएंगे, माइनस 1 बाई 2 लेस देन 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4x माइनस 1, तो ये 12x, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 1 बाई 2 इंटू 4x माइनस 1 लेस देन 0। अगेन 2 पॉजिटिव है ना दोस्तों, कांस्टेंट है बेसिकली, ठीक है, तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा 8x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है, ऐसा बचेगा। तो दूसरा वाले से रिजल्ट ये आया, पहला वाले से रिजल्ट ये आया, ठीक है। तो पहले वाले का नंबर लाइन पे हम बनाते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो पहले वाले का देखिए क्रिटिकल पॉइंट एक
क्या मिल रहा है 1/2 एक मिल रहा है ना, यहाँ से 1/2, यहाँ से -1/2 मिल रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए 1/2 है और यहाँ पर कहीं -1/2 है, ऐसा मिल रहा है। दोनों लीनियर फैक्टर से तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव फिर ऑल्टरनेट जाएगा माइनस फिर प्लस ना, और अपने को पॉजिटिव आंसर चाहिए तो पॉजिटिव आंसर ये वाला एक होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये पहला वाले से रिजल्ट ऐसा आ गया। दूसरा वाला देखिए दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिल रहा है। दूसरे वाले से क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिला 1/4 ना, तो 1/4 तो 1/2 से छोटा रहेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं 1/4 है ना। दूसरे वाले से मिला -1/8, तो वो तो -1/2 से बड़ा रहेगा ना, तो वो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कहीं है ना -1/8। दोनों लीनियर फैक्टर से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना। अपने को नेगेटिव वाला चाहिए था, नेगेटिव वाला मतलब ये वाला रीजन ऐसा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई कॉमन रीजन तो आ रहा नहीं है ना, देखिए ये तो -1/8 से 1/4 तक है, ठीक है। ये इधर में है ना, और मतलब लेफ्ट साइड में है, और ये तो पूरा राइट साइड में, तो कुछ भी कॉमन रीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन ना, क्योंकि कॉमन आंसर आ रहा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एक भी आंसर नहीं निकलेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर नो सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही आसान सा बात है। आगे बढ़ते दोस्तों फिर नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल इक्वेशंस के बारे में। देखिए दोस्तों इरेशनल इक्वेशन क्या है, जैसे कि रूट ओवर ऑफ कुछ नंबर है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीएक्स आ रहा है ना। मान लीजिए एफ है, उसका हम रूट निकाल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है दोस्तों, जीएक्स आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर समझना है ना कि इसको हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नॉर्मली लगेगा कि रूट को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो काम बन जाएगा, तो वैसा नहीं है ना, उतना सिंपल नहीं है। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर अपने को 3 कंडीशन का ध्यान रखना है। पहला दोस्तों कंडीशन क्या है कि एफ जो है ना, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब एफ क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये एक पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जीएक्स भी दोस्तों क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि जीएक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा तो दोस्तों देखिए क्या कंडीशन रहेगा, बहुत ही आसान है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये तीनों कंडीशन को हम क्यों यूज कर रहे हैं ना, इस चीज को अपने को समझना है। मान लीजिए दोस्तों नॉर्मल एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि मान लीजिए सॉल्व x + 2 इज इक्वल टू √x + 2 इक्वल टू x। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली अपने को क्या लग रहा है कि हाँ रूट है, उधर ले जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो देखते हैं एक बार क्या आ रहा है ना। तो x + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x², ठीक है, x² - x - 2 इक्वल टू 0। तो ये x² - 2x + x - 2 इज इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये x - 2 इंटू x + 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, एक -1 मिलेगा, एक 2 मिलेगा, ठीक है, एक -1 और एक 2 मिलेगा। अब देखिए दोस्तों 2 तो आंसर हो सकता है ना, 2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। -1 देखिए दोस्तों ना, -1 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, चलिए -1 + 2, ठीक है, √1 आ गया, ठीक है, √1 आ गया। यहाँ पर पुट कर रहे तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है ना, तो √1 तो 1 होता है ना, तो 1 और -1 थोड़ी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, मतलब ये थर्ड वाला बेसिकली ना। तो आपको समझना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए बाकी दो कंडीशंस यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला कंडीशन का भी हेल्प लेना पड़ेगा, यानी कि एफ को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा भी अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए समझना होगा कि x + 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा क्या, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। x -2 से भी बड़ा है, x 0 से भी बड़ा है। कॉमन आंसर क्या हो गया कि वो 0 से बड़ा है ना, मतलब पॉजिटिव है। ये दोनों का कॉमन आंसर ना, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा कि वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 0 से बड़ा है मतलब ये 2 आंसर हो सकता है, तो -1 नहीं होगा। तो इससे समझ में आ रहा है ना कि ये -1 आंसर क्यों कंसीडर नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन को दोस्तों अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिकली तीनों का दोस्तों हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन, कॉमन आंसर ना, तीनों में जो कॉमन आंसर रहेगा ना वही आंसर फाइनल होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से दोस्तों समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इस तरफ दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस करते हैं आगे ताकि और ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन देखिए फिर क्या है, x + 1 इक्वल टू √5 - x², इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्या प्रॉपर ऐसा अपना एक इरेशनल इक्वेशन है, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या रहेगा कि f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड g(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीसरा दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहला तो यही रहेगा
कि इसको हम लोग चलिए मान लेते हैं ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना रिजल्ट आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, तो एक चीज पता चल गया कि x -1 से बड़ा है या बराबर है। दूसरा देखिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं कि रूट के अंदर वाला चीज ना ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ना, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x प्लस रूट 5 इंटू एक्स माइनस रूट 5 ना, लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको देखें नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये कितना, माइनस रूट 5, ये रूट 5 ना, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपने को नेगेटिव चाहिए तो ये वाला आंसर होगा। तो यहां से क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 से रूट 5 ना, ऐसा आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू है तो ये दोनों चीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फिर देखिए क्या है, थर्ड क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बेसिकली। तो थर्ड क्या है, देखिए थर्ड क्या है, यहां से तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। थर्ड है फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, फैक्टराइज हो जाएगा इजीली, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो ये x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से मिला x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x का दो वैल्यू मिला, x इक्वल टू 1 और एक -2 ना। ठीक है, तो यहां से ये मिल रहा है ना 1 और -2। ठीक है दोस्तों, अब पहला वाला कंडीशन देखिए दोस्तों ना, पहला वाला कंडीशन में क्या बोला गया था कि x -1 से बड़ा या बराबर है, तो -2 तो हो नहीं सकता, -2 हट गया। 1 देखिए दोस्तों, 1 हो सकता है, 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, -1 से बड़ा है, 1 हो सकता है। और 1 देखिए दोस्तों इसके बीच में भी आ रहा है ना, -√5 और √5 के बीच में भी आ रहा है। √5 करीब 2.2 कुछ वैसा होगा ना, तो -2.2 और +2.2 ये दोनों के बीच में भी आ रहा है ना 1, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों हमने क्या किया, तीनों कंडीशन का एक कॉमन आंसर हमने निकाला ना, तीनों कंडीशन का एक इंटरसेक्शन हमने निकाला, वही हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर इरेशनल इनइक्वेशंस पे। दोस्तों इरेशनल इनइक्वालिटी में हम दो टाइप का इरेशनल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। उसमें पहला टाइप देखिए दोस्तों क्या है, पहला टाइप क्या है, रूट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, ऐसा है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कंडीशन क्या क्या रहेगा ना, पहला कंडीशन ये रहेगा कि देखिए रूट तो पॉजिटिव नंबर का ही निकलेगा ना, तो पहला कंडीशन दोस्तों हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा ना। ठीक है, ऐसा हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, मान लीजिए दोस्तों एक पॉजिटिव नंबर है ना, एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है वो जीएक्स के बराबर भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है ना। तो देखिए दोस्तों ये तो पूरा पॉजिटिव है ना, ये लेफ्ट साइड वाला चीज पूरा पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव हुआ और जीएक्स उससे बड़ा है ना, तो जीएक्स तो पक्का है कि वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो सेकंड कंडीशन क्या है, जीएक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है और ये इससे बड़ा है ना, तो इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा दोस्तों वही है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, तो एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा दोस्तों हम कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये तीनों कंडीशन का अपने को क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना, तीनों का यानी कि कॉमन आंसर है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन आंसर। ठीक है, तीनों का कॉमन आंसर निकालेंगे तो इस तरह के इरेशनल इनइक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल है, रूट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा देखिए दोस्तों क्या आएगा, ये वाला चीज ना पॉजिटिव रहेगा, वो तो है पता चल रहा है क्लियरली। ठीक है, तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है, और थर्ड वाला देखिए दोस्तों क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो तीनों को अपने को क्या चाहिए, एक कॉमन आंसर चाहिए ना, तो इसको तो दोस्तों सॉल्व करना नहीं है क्योंकि यहाँ तो x है नहीं। पहला और तीसरा को हम सॉल्व करेंगे, तो पहला से क्या पता चल रहा है कि x क्या है, इसको नंबर लाइन पे बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, मतलब ये वाला चीज है पूरा। ठीक है, 0 से बड़ा है। ठीक है, और यहां पर क्या पता चल रहा है इससे
कि 4 से छोटा या बराबर है, तो ये 4 भी इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि इक्वल टू है, यहाँ पर 0 भी इंक्लूडेड रहेगा, तो 4 से ऐसा है ना, ठीक है। तो दोनों का कॉमन आंसर ये वाला रीजन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा x बिलोंग्स टू 0,4 ना, क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि इक्वल टू भी अपने को दिया हुआ। बहुत ही आसान सा बात है दोस्तों, कंडीशंस को ध्यान रखना है और तीनों कंडीशन का एक कॉमन आंसर अपने को निकालना है ना, ठीक है। मतलब ऐसा आंसर जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्व रूट एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो दोस्तों पहला कंडीशन तो यही रहेगा कि x प्लस टू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा कि x क्या है -2 से बड़ा या बराबर है, पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा दोस्तों क्या रहेगा कि x जो है ना वो ग्रेटर देन 0 रहेगा ना, ये भी दोस्तों आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा होगा, ठीक है। तो ये भी आ गया दोस्तों, ठीक है। बेसिकली मतलब x क्या है, पॉजिटिव है ना, होल नंबर है, ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो x प्लस टू लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दोस्तों आ रहा है तीसरा रिजल्ट फाइनल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, एक 2 मिलेगा, एक -1 मिलेगा, ठीक है। तो इसको प्लॉट करते हैं, एक 2 हो गया दोस्तों और एक -1 हो गया ना। सब लीनियर फैक्टर से देखिए यहाँ पर तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा आएगा, अपने को पॉजिटिव से मतलब है, तो ये एक हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सेकंड वाले से पता चल रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, तो 0 मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर, तो 0 से बड़ा या बराबर, तो ये वाला रीजन हो गया सेकंड वाले के लिए। पहले वाले से पता चल रहा है -2 से बड़ा या बराबर, -2 मान लीजिए यहाँ पर कहीं है, तो इससे बड़ा या बराबर, तो ये वाला एक रीजन हो गया, ठीक है। अब देखिए क्लियरली पता चल रहा है तीनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये 2 से इंफिनिटी तक ना, 2 से इंफिनिटी देखिए दोस्तों तीनों में कवर हो रहा है ना, 2 से इंफिनिटी तीनों में आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा रीजन है, देखिए दोस्तों ये वाला रीजन जो तीनों का आंसर में कवर हो जा रहा है, पहला सेकंड और थर्ड वाला में, ठीक है। बहुत ही आसान सा बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर टाइप 2 वाला इरेशनल इनइक्वालिटी में। दोस्तों टाइप 2 इरेशनल इनइक्वालिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए समझने के लिए। वहां पर क्या था, लेस देन इक्वल टू था ना, रूट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स था, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाला चीज क्या है, देखिए एफ एक्स तो पॉजिटिव है, अपने को पता है ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पूरा चीज देखिए दोस्तों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये पूरा चीज क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए दोस्तों ये रूट निकालने के बाद पॉजिटिव है ना, ये पूरा चीज, ये क्या है, जीएक्स से बड़ा है। अब जीएक्स से बड़ा है तो जीएक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, क्योंकि ये बड़ा है ना, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जीएक्स यहाँ पर दोनों हो सकता है ना, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। इस चीज को अपने को यहाँ पर ध्यान रखना ना, इस तरह का इरेशनल इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला केस क्या बनेगा, पहला केस यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए पहला केस बनेगा कि क्या एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा क्या है कि जी एक्स नेगेटिव है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों केस 1। केस 2 फिर क्या रहेगा दोस्तों, केस 2 क्या रहेगा कि एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है ना, जो यहां पर भी था। अब जी एक्स नेगेटिव था, यहाँ पर जी एक्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है, जी एक्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्या ऐड होगा जो यहाँ पर नहीं था, कि दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे ना, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स का स्क्वायर दोस्तों, ऐसा ना दोस्तों, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो ये दोस्तों यहाँ पर तीन कंडीशन है, तीनों का यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर समझना हम स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, तो एक प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा था पहले के वीडियोस में, एक प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि दोनों साइड अगर पॉजिटिव है ना, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों साइड पॉजिटिव नहीं है ना, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं कर रहे, और यहाँ पर क्लियरली पता भी चल रहा है देखिए कि जीएक्स क्या नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये ऑब्वियस सा बात है, ये बड़ा ही रहेगा ना, क्योंकि जीएक्स तो नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों काम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों अब एक बार में क्या होगा, या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा ना, ठीक है। एक्स जी एक्स दोनों तो नहीं हो सकता ना, नेगेटिव भी नहीं हो सकता
पॉजिटिव, मतलब दोनों नहीं हो सकता बोलने का मतलब एक बार में दोनों नहीं हो सकता ना, या तो gx नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो आइदर केस 1 होगा या फिर क्या होगा, केस 2 होगा, दोनों में से एक केस होगा ना। और मतलब दोस्तों हम क्या करेंगे, प्लस प्लस यानी कि दोस्तों यूनियन, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, केस 1 का यूनियन केस 2 के साथ, ऐसा दोस्तों हम निकालेंगे ना। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, केस 1 का यूनियन केस 2 के साथ ना। तो केस 1 में क्या करना है, जो आंसर आ रहा है उसका इंटरसेक्शन निकालना है, फिर केस 2 में ये तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, फिर केस 1 और केस 2 का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, और दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए दोस्तों gx नेगेटिव है, fx पॉजिटिव है, क्लियरली पता चल रहा है, तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि gx नेगेटिव है, fx पॉजिटिव है, तब ये बड़ा होगा ही होगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फिर सॉल्व रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 ना। तो पहला केस दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, पहला केस ये बनेगा कि क्या 5 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक ये आया, ठीक है। और दूसरा क्या आया यहाँ से कि x प्लस 1 ना इज लेस देन 0 ना, मतलब fx जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, gx इज नेगेटिव ना। यार दो कंडीशन हमने बनाया था, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा x माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस रूट 5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये आया। यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए यहां से आंसर आएगा x लेस देन -1, ठीक है, ये आया। दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, फिर एक कॉमन आंसर अपने को निकालना है ना। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। रूट 5 करीब 2.2 ऐसा होता है ना, तो -1 एक तो हमारे पास, तो एक -2.2 लगभग हो गया रूट 5 ना, माइनस रूट 5 हो गया, और एक हो गया रूट 5 ना 2.2 ऐसा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके लिए ना, इसके लिए तो क्या था, रूट 5 से ज्यादा ना, ये लीनियर फैक्टर्स है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ना। अपने को नेगेटिव चाहिए था, तो इसके लिए अपना ये वाला आंसर था ना, ये लाइन इनइक्वालिटी के लिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या था, x लेस देन -1, तो इसके लिए आंसर अपना ये वाला था पूरा, ठीक है। तो एक कॉमन आंसर यहाँ पर क्या आया, x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट माइनस रूट 5 आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि रूट 5 वाला चीज में इक्वल टू है, तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा, ठीक है। कॉमा -1 पे तो नहीं है, तो -1 पे ओपन इंटरवल, तो यहां से हमारा फाइनल आंसर ये वाला चीज आ गया, ठीक है। x बिलोंग्स टू रूट -√5 कॉमा -1, ठीक है। अब दूसरे वाले केस को हम बना के सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर 2 दोस्तों क्या बनेगा, देखिए अब यहाँ पर तीन कंडीशन आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन अपने को निकालना है। पहला क्या, 5 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको तो दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, -√5 प्लस √5 आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आया था अपना x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5 ना लेस देन इक्वल टू 0 आया था, एक ये बनेगा। दूसरा कि x प्लस 1 दोस्तों ना, x प्लस 1 भी पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एक आया, एक दोनों तरफ स्क्वायर हम कर देंगे ना, तीसरा वाला जो कि इंपॉर्टेंट है काफी यहाँ पर, तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सबको उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, -4 ना। सब में हम 2 डिवाइड कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 ना। यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा रिजल्ट, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आएगा दोस्तों। यहाँ से दूसरे वाले से ये रिजल्ट आया, और पहले वाले से तो हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो बनाते हैं दोस्तों, देखिए नंबर लाइन पे, ठीक है। यहाँ से एक √5 और -√5 मिल रहा है, तो एक -√5 एक √5 ना, ठीक है। नेगेटिव चाहिए था अपने को, तो ये वाला एक आंसर हो गया। एक 1 और 2 है ना, यहाँ से 1 और -2, ठीक है। तो 1 करीब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कहीं है, ठीक है। -2 तो -2.2 है ना, तो इसका आगे ही रहेगा कहीं, तो ये हो गया -2, ठीक है, ऐसा हो गया। अब अपने को यहाँ पर नेगेटिव वाला चाहिए था आंसर, तो नेगेटिव वाला आंसर तो ये होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला आंसर तो ये वाला होगा इसका, ठीक है, ऑल्टरनेट जाता है, ठीक है। और एक क्या है,
-1 से बड़ा है ना, तो -1 तो यहाँ पर कहीं पर रहेगा, मान लीजिए -1 से बड़ा है तो ये ठीक है। अब तीनों में देखिए दोस्तों कॉमन रीजन तो ये वाला है -1 से 1, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -1 पे क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड है, कॉमा 1 दोस्तों यहाँ से मिला तो इस पे भी क्लोज्ड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला आंसर आ गया -1 से 1, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब केस 1 और केस 2 का दोनों आंसर को ऐड करना है ना, बेसिकली यूनियन निकालना है अपने को, ठीक है। तो केस 1 से दोस्तों हमारा आंसर आया -√5 से -1, ठीक है, और ये आया -1 से 1। तो अब क्या करना है अपने को, केस 1 और केस 2 दोनों को आंसर को ऐड करना है, यूनियन निकालना है ना। केस 1 से आया -√5 से -1 और ये आया -1 से 1 ना, तो बहुत आसान है। देखिए ये -√5 से -1 फिर -1 से 1 ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, -√5 से 1 ना, यानी कि दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो फाइनल आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -√5 से 1 ना, ठीक है। ये दोस्तों हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखिए समझना, दिस आंसर प्लस दिस आंसर ना, मतलब यूनियन, ठीक है। तो यूनियन निकाले है ना, तो दोनों को ऐड अप करना है, तो ये -1 है, फिर -1 से तो यही है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग √2 + x - x² ग्रेटर देन x - 4 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अपने को x का इंटीजर वैल्यू निकालना है और अपने को क्या बोल दिया है, 2 + x - x² का रूट इज ग्रेटर देन x - 4, ठीक है। तो पहला दोस्तों देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 + x - x² ग्रेटर देन x - 4, ऐसा दोस्तों अपने को बोल दिया, ठीक है। तो केस 1 दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, केस 1 बनेगा कि 2 + x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, x² - x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए x² - 2x प्लस x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x - 2 इंटू x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों फिर आंसर कितना आ जाएगा, देखिए नेगेटिव है ना, तो अपना अगर नंबर लाइन का बना के देख सकते हैं, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 से 2 ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है। दूसरा दोस्तों क्या होगा, fx को हमने पॉजिटिव माना, दूसरा दोस्तों हम मान लेते हैं कि gx हमारा क्या है, यानी कि x - 4 जो है ना, x - 4 हमारा यहाँ पर नेगेटिव है, तो x इज लेस देन 4, ये दोस्तों एक आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एक ये वाला एक आंसर और एक ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों केस 2 में ना, केस 2 में पहला क्या मानेंगे आप, केस 2 में 3 कंडीशन ना, यहाँ पर fx पॉजिटिव माने, gx नेगेटिव माने, 2 कंडीशन था इसके लिए, दोनों का कॉमन आंसर फिर हम निकालेंगे, ठीक है। केस 2 में देखिए दोस्तों क्या रहेगा, पहला तो यही रहेगा ना कि रूट के अंदर वाला चीज ना, 2 + x - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 से 2, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या रहेगा कि ये gx को भी हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं, तो x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों। ये आंसर एक आ रहा है और एक ये आंसर आ रहा है। तीसरा दोस्तों क्या रहेगा कि दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो दोस्तों ये करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जरूरत क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केस से हमारा कोई आंसर नहीं निकलने वाला। तो यदि दोस्तों आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, देखिए ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 से बड़ा या बराबर है ना, तो 4 से बड़ा बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है -1 और 2 के बीच में, तो कुछ कॉमन आंसर आएगा ना। ये बोल रहा है 2 से छोटा है और ये बोल रहा है 4 से बड़ा है ना, कॉमन आंसर तो कुछ आने वाला नहीं है। तो थर्ड केस, इसके लिए थर्ड वाला सिचुएशन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स था ना, वो करने का अपने को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी आंसर हमारा नहीं आएगा। तो केवल हमारा आंसर ये पहला केस से ही सिर्फ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या आ रहा है, ये दोनों का कॉमन आंसर हम देखते हैं ना, क्या क्या आ रहा है, ये -1 है और एक 2 है और ये 4 है ना, ठीक है। तो 4 से छोटा है, मतलब x ये वाला हो गया, और यहाँ पर क्या बोला, -1 और 2 के बीच में, कॉमन आंसर तो ये वाला हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर x बिलोंग्स टू -1 से 2, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, तो इसके बीच में क्या क्या इंटीजर्स आ रहे हैं ना, तो क्लोज्ड इंटरवल है, तो -1 और 2 भी इंक्लूड होगा, तो क्या क्या आएगा, x इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, -1 एक आएगा, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, ठीक है। तो 4 आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में हम जो भी चीज पढ़े हैं, जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये आपका बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।